जैसे हमने कल पार्ट वन किया था, पार्ट वन में जो कंटेंट होता है वो सोशल होता है। सोशल का मतलब ये है कि जो आप अपनी सोशल सिनेरियोज में लाइफ में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी जगह से, दैट इज बेस्ड ऑन दैट वन। इसमें आम तौर पे वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही सुनाते हैं आप मोस्टली, जो आइल्स का पैटर्न सेट हुआ हुआ। और इसमें मोस्टली कन्वर्सेशन आती है सॉरी पार्ट वन में। एंड वन पर्सन इज द इंफॉर्मेशन सीकर एंड द अदर पर्सन इज गिविंग द इंफॉर्मेशन। जैसे कल हमने यहाँ पे इसको टेप को सुना था। तो इसमें कल हमने लॉस्ट प्रॉपर्टी किया था, वन पर्सन वाज गिविंग द डिटेल्स एंड द अदर पर्सन वाज जस्ट फिलिंग अप द फॉर्म। कि अगर आपकी लॉस्ट प्रॉपर्टी को फाइंड करना है तो प्रोसीजर क्या है उसका, इस पे बात हो रही थी। इफ यू मूव टूवर्ड्स द पार्ट टू ऑफ द टेस्ट, जो कि आज हम करेंगे, इसमें भी जो सिनेरियो है, जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सोशली होती है, मगर इसके अंदर जो कंटेंट है वो पब्लिक हो जाता है। ठीक है। अब पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब है? कल जो हमने ये किया था, इसमें जिसकी आइटम गुम हुई है, सिर्फ उसको कंसर्न था कि जी अगर मैंने आइटम को फाइंड आउट करना है या मुझे अगर वो मिल सकती है तो क्या तरीका कार है। हर किसी की आइटम तो नहीं गुमी थी जो लोग ट्रेवल कर रहे थे। जबकि हम इसकी बात करें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पब्लिक होती है, मींस के वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होती, वो जनरल पीपल के लिए होती है। इट मींस यहाँ पर जितना भी डाटा दिया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर मेनी पीपल, नॉट फॉर वन पीपल। इसीलिए आप पार्ट टू में जब भी देखेंगे, आपके जो मैप्स के क्वेश्चंस हैं या जो आपके डायग्राम की क्वेश्चंस हैं, वो पार्ट टू में ज्यादा होगा, जो कि ये वाले। क्योंकि अगर एक नक्शा बना हुआ है और मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इसमें आमतौर पे वो इन्फॉर्मेशन इस वे में देते हैं कि उसमें मैसेज ने जाना होता है, पब्लिक ने जाना होता है। वो किसी एक शख्स के लिए नहीं बना होता, वो सबके लिए सेम ही है। सो इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सेस अ प्लेस, तो उसको डायरेक्शंस अब वैसे ही देंगे जैसे यहाँ पे बनी होंगी। ठीक है। दूसरा, पार्ट टू के अंदर मोस्टली मोनोलॉग आता है। मोनोलॉग का मतलब है कि वन पर्सन इज गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। इसमें कन्वर्सेशन नहीं होती है। हाँ, स्टार्ट में ऐसा हो सकता है कि वन पर्सन इज इंट्रोड्यूसिंग अनदर पर्सन, कि मैं इनको दावत देता हूँ या आके बाप को सारी बात बताएंगे, ऐसा हो सकता है। मगर इसमें होती मोनोलॉग है। ठीक। तो पार्ट वन इज कन्वर्सेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन बट सोशल। पार्ट टू इज मोनोलॉग, सोशल बट पब्लिक इंफॉर्मेशन। दैट्स हाउ द पेपर इज सेट। आज हम पहले इसको टैकल करेंगे, द डायग्राम। बेसिकली इसके अंदर डायरेक्शंस होती हैं, मैप कह सकते हैं इसको, डायग्राम कह सकते हैं। एंड देन वी विल बी टैकलिंग लेटर पार्ट जिसके अंदर आपके सिंपल एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी। ऑलराइट। आपको भी मैं टाइम दे रहा हूँ, आपने इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लें। इस पे जो चीजें बनी हैं, शेप्स के ऊपर फोकस करें, जहां जहां पे लेबलिंग है उसको फोकस करें, जो जो चीज उन्होंने मार्क की हुई है उसको फोकस करें। रीड एवरीथिंग। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में लिखे हुए वर्ड्स, इनको भी आप पढ़ लें। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू टाइम बिफोर द टेप स्टार्ट्स, आप इसको आराम से पढ़े, फिर हम इस पर बात करते हैं। ओके, अभी मैंने आपको वैसे टाइम दिया था पढ़ने के लिए, मगर एग्जाम में ऑब्वियसली इसके लिए एक सेट टाइम है। और कितना टाइम मिलता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कभी आपको 20 सेकेंड्स मिलते हैं, कभी 30 मिलते हैं, कभी 45 मिलते हैं, कभी 60 सेकेंड्स में मिलते हैं। वो आयल्स वाले ने खुद डिसाइड किया कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम आपको देना है। अच्छा, जब आप डायग्राम को स्टडी करेंगे इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इसमें हर चीज को आपने अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड विद यू, और हम इसको वहां से फाइनल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हाईलाइट करने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो चीजें लेबल्ड है उनको आपने लाजमी सॉरी पॉइंट आउट करना है कि यार वो क्या चीज लेबल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिड से स्टार्ट करें, सो दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ पाइन स्ट्रीट। इसका मतलब है कि ये यहां से लेके ये यहां तक ये सारी पाइन स्ट्रीट ही है, क्योंकि उन्होंने कोई और नाम नहीं दिया हुआ इसको। एग्री? ये जो उन्होंने एक काइंड ऑफ एक कर्व दिया हुआ है, इसको उन्होंने विलो लेन का नाम दिया हुआ है। ठीक है। और ये पाइन स्ट्रीट को दो तरफ से टच करता है, लाइक इसको दो ओपनिंग्स है। देन वी हैव अ माउंटेन रोड। हमारे पास स्ट्रीट्स और रोड के नाम यही हैं, एक उन्होंने रोड कह दिया, एक उन्होंने स्ट्रीट बोल दिया, एक उन्होंने लेन बोल दिया। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये पतली सी स्ट्रीट टाइप है, मगर इसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, उसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे वो जो रोड के स्ट्रक्चर हैं। क्लियर?
देन वी हैव दिस वन अनदर लाइन विच इज डॉटेड, ये उन्होंने की हमें ऑलरेडी बताई कि रेलवे लाइन। की का मतलब होता है दिस इज रेलवे लाइन, इसका मतलब कि रोड के साथ साथ चल रही है वो, और ये किसी एक जगह पे जाके क्रॉसिंग भी है, यहाँ पे इसका मतलब है कि इसकी क्रॉसिंग होगी, जिसको हम अपनी जबान में यहाँ पे फाटक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन रोड के साथ रेलवे क्रॉसिंग होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें लैंडमार्क्स कौन कौन से उन्होंने हाईलाइट किए हैं। इफ यू गो फ्रॉम द राइट, वी हैव ओल्ड स्टेशन, ओल्ड रेलवे स्टेशन है। उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास दरमियान में यहाँ पे पॉन्ड है जो कि सर्कुलर शेप में है। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ पे एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। हम आगे जाएं तो वी हैव टाउन हॉल जो कि अगेन मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है। और इसके बाद हमारे पास एक स्की पासेस हैं जो कि राइट ऑन दी फार लेफ्ट है। अब जब भी वो डायग्राम देंगे दे कैन स्टार्ट फ्रॉम वन साइड एंड दे कैन स्टार्ट अब्रप्टली फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, मगर जब भी वो आपको लोकेशंस देते हैं वो आपको हमेशा ही बताते हैं जरूर है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। मोस्टली उन्होंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, यहाँ तो लिखा होता है कि कहाँ से है, और अगर लिखा नहीं होगा तो आपको वो कहीं से स्टार्ट करवा देंगे। अब इसके अंदर लिखा हुआ है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। मोस्ट प्रोबेबली इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे होगा कि आप जब यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं टूर को, तो फिर आपने किस तरफ जाना है। ठीक है, फिर भी हम वो टेप में सुनेंगे आमतौर पर, नहीं तो वो आपको यहाँ पे कहीं पे बता देते कि यू आर हेयर, या यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट का एक वर्ड लिखा होता है। गुड। अब डायग्राम आपके सामने पड़ी है बिल्कुल, जैसे मेरे भी सामने स्क्रीन पे डायग्राम ओपन है। मेरे राइट साइड पे ये वाला पोर्शन है, क्या आपके भी राइट पे यही आ रहा है? फेयर इनफ। और मेरे लेफ्ट साइड पे ये वाला पोर्शन है, क्या आपके भी लेफ्ट पे यही आ रहा है? इवन दो वी आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। इसलिए टेप में आपने याद रखना है कि जब भी वो राइट और लेफ्ट बोलेगा, तो आपके सामने जो डायग्राम सीधी पड़ी हुई है उसके अंदर राइट और लेफ्ट वही होगा जैसे वो टेप में बोल रहा है। कभी भी आपने डायग्राम के अंदर इसको आगे पीछे टेढ़ा तिरछा नहीं करना होता। पेपर ऐसे ही रहेगा, आपका राइट डायग्राम का राइट है, आपका लेफ्ट डायग्राम का लेफ्ट है, आपका जो टॉप है डायग्राम का टॉप है, और इधर जो बॉटम है वही आपका बॉटम है। सो दिस इज वन वे दे गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। इसमें कहीं पे आपको कंपस नजर आ रहा है? कंपस नहीं है। कभी कभी इन्होंने कंपस दिया होता है, यहाँ पे कॉर्नर पे साइड पे कंपस बना होता है, यहाँ तो ऐसे करके बना होगा खाली, और उस पर लिखा होगा एन, नॉर्थ। अगर ऐसे बना हुआ है तो नॉर्थ ऊपर है तो साउथ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ईस्ट आपके हमेशा राइट पे आएगा, और वेस्ट आपके लेफ्ट पे आएगा। इफ द कंपस इज गिवन, फिर कुछ डायग्राम्स कंपस के साथ भी आती हैं जिसके अंदर वो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शंस को यूज करेगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको सेंस ही क्रिएट करनी होती है कि अगर आप यहाँ सेंटर में हैं तो ये सारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, और ये वाला साउथ है। अभी इसमें कंपस नहीं, इसलिए मैं कंपस की भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसको हम उड़ा देते हैं। सो वी गोना गेट डायरेक्शंस मोस्टली बाय राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। इसके अलावा कौन से वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि इसमें आ सकते हैं? आप जरा सोच के बताएं मुझे, अगर आपने किसी को डायरेक्शंस देनी है, सीधे हाथ मुड़ जाएं, बाएं हाथ मुड़ जाएं, सीधा चले जाएं, पीछे की तरफ आ जाएं, इनके अलावा और क्या हो सकता है? ऑपोजिट, स्ट्रेट। अच्छा, आप किसी जगह पे खड़े हो, आप कहें जी यार आप बिल्कुल अपने दूसरी तरफ देखें, या हम कहते हैं जी परली साइड पे देखें, पंजाबी में मैं आ जाए तो हम कहते हैं यार सड़क की दूसरी तरफ देखें जरा। इंग्लिश में क्या होगा, क्या वर्ड बताया आपने? ऑपोजिट। यहां पर कई दफा ऐसा होगा कि आप अगर इधर खड़े हैं ओल्ड रेलवे स्टेशन पे, तो आपको ये कहा जा सकता है कि जी रेलवे स्टेशन की बिल्कुल ऑपोजिट एक जगह है, उसका नाम बता सकते हैं। मेकिंग सेंस? ठीक है। अगर आप कहते हैं यार आप सीधा चले जाएं, एक बिल्डिंग आएगी लेट्स सपोज, और दो बिल्डिंग्स छोड़ के उसी हाथ पे या उसी साइड पे एक और बिल्डिंग आएगी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप इधर से आ रहे हैं राइट साइड से, हाँ जी, क्या होगा? वन टू, ओके दैट्स फाइन, अनदर? और जिसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ जी, सोच के बताएं क्या हो सकता है।
बिहाइंड दिस बिल्डिंग, ओके, अदर साइड ऑफ द रोड, ऑन योर रूट, ठीक है, रूट ऑन योर रूट भी बन सकते हैं। बिहाइंड का क्या मतलब होता है? पीछे। चले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये टाउन हॉल नजर आ रहा है और ये स्ट्रीट नजर आ रही है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगर ये स्ट्रीट पे है तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे होगी, एंट्रेंस यहाँ से होगी, ये इसकी बिल्डिंग का फ्रंट होगा। और अगर मैंने ई को मार्क करवाना है तो ये टाउन हॉल के पीछे है, तो ये बिहाइंड हो सकता है। अगर मैं पाइन स्ट्रीट से आ रहा, मैं कहूंगा यार टाउन हॉल को अगर आप क्रॉस करें ना तो टाउन हॉल के बिल्कुल पीछे, बिहाइंड इज दिस। मेकिंग सेंस? ये बिहाइंड में तो नहीं आएगा। और बताएं। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साथ, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं साथ साथ। अगर हम बिल्कुल कहें साथ साथ और बिसाइड, इसका क्या मतलब है? साथ साथ का मतलब है जैसे दो बिल्डिंग्स की वॉल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं। उर्दू में तो हम कहते हैं साथ साथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेसेंट, ठीक है। अगर दो बिल्डिंग्स, अब इसमें ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि दो जो बिल्डिंग्स जुड़ी हो, ठीक है, तो अगर दो बिल्डिंग्स जुड़ी होती हैं तो वो एडजेसेंट होती हैं। और अगर मैं कहूँ जी आप पाइन स्ट्रीट में एंटर हो, राइट साइड से आप जाएं तो पहले आपकी ये लोकेशन आएगी, एंड इफ यू गो अलोंग द पाइन स्ट्रीट यू विल फाइंड another building which is on the same side, जो कि अब एफ की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने आपको डायरेक्शन दी है, इफ यू गो अलोंग द पाइन स्ट्रीट, इसी रोड पे रहे, ठीक है, एंड गो बिट फर्दर एंड यू विल फाइंड अनदर बिल्डिंग। अगर मैं कहूँ गो डाउन द स्ट्रीट तब भी इसका ये मतलब है कि इसी हाथ पे चलते रहे। अगर मैं कहूँ जी गो स्ट्रेट तब भी इसका यही मतलब है, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी गो अलोंग द रोड तब भी यही मतलब है। इसका मतलब कि टर्न नहीं लेना आपने। और अगर मैं टर्न्स की बात करूं तो डेफिनेटली फिर आप कहेंगे जी गो स्ट्रेट, टेक द फर्स्ट राइट, टेक द सेकंड राइट, टेक द थर्ड राइट। अगर मैं यहां पे आ रहा हूं तो ये हमारे लेफ्ट बनेंगे सारे, क्योंकि अगर मेरा फेस इस तरफ है तो फिर ये मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा। तो फिर ये आपका फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट है। यहाँ पे वैसे ही रोड, अब मैं कह सकते हैं जी रोड एंड हो रही है मगर कर्व ले लेगी, डेड एंड नहीं। द रोड इज गोइंग टू टेक कर्व एंड यू गो डाउन द रोड। मेकिंग सेंस? और अगर मैं इसमें राइट टर्न की बात करूं, अगेन अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो राइट टर्न इसमें एक ही है। और अगर मैं डायरेक्शन ही चेंज कर दूं, अगर मैं इधर से एंटर करूं, इधर से एंट्रेंस नहीं होगी क्योंकि फिर रोड ऐसे होगी और ऐसे एंट्रेंस होगी। चलेगा, हम इधर से एंट्रेंस ले लेते हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो फिर ये आपका लेफ्ट है और फिर ये आपका राइट है, लेकिन आपका फेस इस तरफ है। सो दैट इज हाउ दे गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शंस, क्योंकि इसके अंदर रोड सेंटर में कर दिया है तो राइट और लेफ्ट चेंज होगा आपका। मेकिंग सेंस? इधर से आएंगे तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो आपको डायरेक्शंस किस साइड से दे रहे हैं। मेकिंग सेंस? यहां तक मेरे साथ हैं? बाकी वही है, ऑपोजिट का वर्ड आता है, एडजेसेंट का वर्ड आता है, अलोंग द रोड का वर्ड आता है, बिसाइड का रोड का वर्ड आता है, गो लॉन्ग आता है, एंड सो ऑन। हाँ, यहां तक सब ओके है? किसी किस्म का कोई सवाल किसी का? Yes, they can talk about the shapes. They can talk about the pond, जैसे ये लेवल्ड है मगर वो कह सकते हैं सर्कुलर शेप, ठीक है। इसको वो कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ स्क्वायर या डायमंड शेप, क्योंकि बाकी सारे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। मगर अब इसमें क्योंकि सिंपल सिंपल उन्होंने एक ही जैसे बनाए हुए हैं, इसमें शेप्स का इतना अमल दखल नहीं आएगा। कभी कभी जिसको वो लेबल करवाते हैं उसकी शेप्स डिफरेंट होती है, सो दे डू टॉक अबाउट द शेप्स। अंश, वी गुड? Before the tape plays, when they give you time to read, so you have to mark down these things. Now we are talking about the computer-based paper. So definitely in the computer-based paper, you are given a highlighter. You can highlight the main bullets. ठीक है? अब आपके जो main questions हैं वो 11 से 15 है. These are basically the names of the places. जैसे सुपरमार्केट है, क्लाइंबिंग सप्लाई स्टोर है, म्यूजियम है, बाइक हायर है, एंड कैफे है। मगर इसमें से कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है, इन्होंने कॉमन नाउन नहीं लिखे हमें। जगह का नाम बता दी, जैसे सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट्स तो कई सारी मगर नाम नहीं बताया।
इसी तरह उन्होंने सप्लाई स्टोर बता दिया मगर उसका नाम नहीं बताया, म्यूजियम की कोई कैटेगरी नहीं बताई एंड सो ऑन। मगर फिर भी ये नाउन्स इस तरह के कि वो आपको बताएगा जी हम किस जगह की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उसने आपसे इन जगह की लोकेशंस आइडेंटिफाई करवानी है ऑन द डायग्राम। गुड, यहां तक ओके है? ठीक हो, चलिए जी काम शुरू करें। Alright, जी, you can hold your answers. I'm gonna replay the tape. We'll go one by one and we will finalize the answers. ठीक है जी? Center, and when you come Welcome to everyone here. I hope you enjoy your stay in our village and enjoy the local scenery. I'll tell you a bit about the forest and mountain tracks in a minute, but first, I'll just give you an idea of where everything is in the village. So, we're here in the Tourist Information Center. All right, starting point उन्होंने दे दिया. Where are we at the moment? Tourist Information Center. So it means कि इस वक्त हम इस जगह पे हैं. This is where we are. ठीक है? And when you come out of the center, you're on Willow Lane. Come out of the center. जैसे आप सेंटर से बाहर आएंगे आप विलो लेन पे. अब ये पूरा कर्व है, ये पूरा विलो लेन. ठीक हो गया. Just opposite the pond. Just opposite the pond. तो pond के opposite तो यही है. ठीक है? Opposite का जब भी मतलब होता है वो दोनों तरफ आ सकता है. इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है. ठीक है? तो opposite की pond इधर विलो लेनी है हमारे पास. आगे चलते हैं. If you want to get to the supermarket for हमारा पहला कीवर्ड आ गया सुपर मार्केट. अब हमने अगर सुपर मार्केट जाना है, व्हाट वी नीड टू डू? your supplies of food and water, go right. अब आप ऑलरेडी विलो लेन पे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सेंटर से हम आउट हो चुके हैं. उसने कहा अब यहां से राइट है. इट मींस दिस इज आवर डायरेक्शन. दिस इज वेयर वी आर गोइंग. That's the quickest way. And then turn right at the top of Willow Lane. टॉप विलो लेन का टॉप कहां पे आएगा? यहां पे. दिस इज वेयर द विलो लेन फिनिशेस. यहां से उसने कहा राइट ले लें. अब इसका लगा अब यहां से हम इधर राइट ले रहे हैं. And it's the second building you come to. सेकंड बिल्डिंग. अब अगर हम जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग यही है. अब सेकंड बिल्डिंग दो हैं क्योंकि हम अगर ऐसे जाएं, सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज वन, दिस इज टू. अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि ये लेबल्ड है. तो सेकंड बिल्डिंग बाय डिफॉल्ट आंसर हमें बता देगा उसने कि जी आ रहा है, मगर फिर भी उसने एक दोबारा रिकन्फर्मेशन दी है हमें. Opposite the old railway station. ऑपोजिट द ओल्ड रेलवे स्टेशन. अब ओल्ड रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट तो सिर्फ यही है. गुड, क्योंकि ये अगर वो बोलता तो ये बिसाइड बोलता वो फिर. गुड, तो ऑपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उसके सामने. सो दैट्स नाउ वी आर कंफर्म दैट सुपरमार्केट इज जी. जी फ्रेंड्स, आर वी गुड? ठीक है, अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अब कई बार क्या होता है कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर जहां पर आप इस वक्त अवेलेबल हैं, मींस अब आप इस जगह पे अवेलेबल हैं, वो यहीं से डायरेक्शन देने शुरू कर देते हैं. अगर वो यहां से नहीं देंगे तो वो दोबारा आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आते हैं. सो वंस यू हैव लेबल्ड इट, लिसन केयरफुली कि डायरेक्शन सेम प्लेस से आ रही हैं कि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से आ रही हैं. ठीक है, हम आगे करते हैं टेप को. If you're planning on doing some serious climbing and you need some equipment, we do have an excellent climbing supplies store. हमारा सेकंड कीवर्ड आ गया. इट मींस नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, याद रखना हम इस वक्त यहां पे अवेलेबल हैं जी पे. Just 5 minutes walk away. Turn left once you're outside the Tourist Information Center. अब उसने आपकी पोजीशन चेंज कर दी. इसका मतलब उसने दोबारा यहीं से स्टार्ट की. इट मींस वी आर अगेन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और इस बार उसने क्या किया? टर्न लेफ्ट. तो अगर ये राइट था आपका
तो फिर लेफ्ट आपका ये है, इसका मतलब दिस टाइम यू आर गोइंग दिस साइड। अब अगेन विलो लेन पे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां से पहले आपको स्ट्रीट तक तो जाना पड़ेगा, पाइन स्ट्रीट तक। Take Willow Lane all the way up to Pine Street. ऑल द वे अप, पिछली बार उसने बोला था टॉप ऑफ विलो लेन, ये वगैरह नोट करने वाली है। इस बार उसने बोला है ऑल द वे अप टू पाइन स्ट्रीट। You want to go left along here. यू वांना गो लेफ्ट अलोंग हियर, ठीक है ना। अब आप यहां पे हैं तो अगेन ये आपका राइट बनता है और ये आपका लेफ्ट बनता है। तो अगर आप विलो लेन से पाइन स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर उसने कहा वांना गो लेफ्ट, इट मींस अब आप इस तरफ आ गए। जैसे ही आप इस तरफ मूव करेंगे तो अब ये आपका राइट आ जाएगा और ये आपका लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका फेस इस तरफ है। मेकिंग सेंस? एकदम डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, सो यू हैव टू फॉलो दिस व्हेन यू आर इन द टेप। ओके, Then keep walking and go up Mountain Road on your right. देन कीप वॉकिंग एंड गो अप माउंटेन रोड। इसका मतलब क्या होगा? ऑन योर राइट, कीप वॉकिंग, गो अप माउंटेन रोड ऑन योर राइट। क्या कह रहे हैं? माउंटेन रोड पे मुड़ जाए, क्या कह रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ जी ये मेन रोड पे चढ़ जाए और यहां से आगे सीधा जाएं, जब तक फर्ज करें मैं कहता हूँ ये यूनिक कॉलेज नहीं आ जाता, यहाँ आगे बातों रोड पे थाना, मैं कहता हूँ जी जब तक पुलिस स्टेशन नहीं आ जाता ना वहां तक जाएं। अब मैं आपको पुलिस स्टेशन तो नहीं ना भेज रहा कि कहूँ जी इस तरफ मुड़ जाएं, मेरा कहने का मतलब है कि वहां तक जाएं और वहां से आगे मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। यहाँ पे सही क्या है कि वॉक अलोंग द रोड एंड गो अप द माउंटेन, मीन्स कि यहां से वॉक करके यहां तक जाएं। अब आप यहां पहुंच गए, अब इससे मुड़ने के लिए नहीं कहा आपको, ठीक है। टेप को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूं। You have an excellent climbing supply store just 5 minutes walk away. Turn left once you're outside the Tourist Information Center. Take Willow Lane all the way up to Pine Street. You want to go left along here. Then keep walking and go up Mountain Road on your right until you come to the next turning on the left. Until you turning next corner on your left। अब याद रखें कि ये आपका राइट था और ये आपका लेफ्ट। उसने कंफर्म करने के लिए आपको एक्चुअली डायरेक्शंस दी हैं कि यहां से मैंने आपको लेफ्ट किया था तो अब आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो गया। सो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। उसने कहा जहां पे कर्व आ रहा है वहां से अब लेफ्ट लें। Head down there. हेड डाउन देयर, क्योंकि अब रोड इस तरफ जा रहा है, अब ये नीचे आने वाली बात है, क्योंकि ये गो अप था और ये गो डाउन है। And you'll come to the climbing supplies store. एंड यू विल कम टू द क्लाइंबिंग सप्लाई स्टोर। इसका मतलब यहां पर हमारे पास एक ही वेकेंट लेबल है जो कि डी है। अब उसने इसको फर्दर क्लैरिफाई किया। If you get to the small building that sells ski passes, you'll know you've gone too far. उसने कहा अगर आप चलते चलते स्की पासिस तक आ गए हैं फिर समझ आए कि आप आगे आ गए, आपने पास कर दिया उसको। सो इट मीन्स इससे पीछे। ये वही है जैसे हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, अगर आप वहां तक आ गए ना तो आप छोड़ गए जगह को, आपने क्रॉस कर दिया, पीछे है। सो अगेन अब इसकी पूरी डायरेक्शन लेते हैं। उसने कहा जी गो लेफ्ट फ्रॉम टूरिस्ट विलो लेन अप टू द पाइन स्ट्रीट, गो लेफ्ट फ्रॉम हियर until you reach mountain on the right, mountain road on the right, and then keep walking and the left curve down there and the supply store is there. And if you are at ski passes, it means you have gone too far. So iska ne ke se piche piche. So that was the direction for D. जी फ्रेंड्स फॉलो किया? ठीक हो गया। अब हम इस वक्त यहां पे रुकते हैं। फर्ज करें अब हम डी पे हैं, दिस इज वे वी आर। अब देखना है कि अगली डायरेक्शन डी से स्टार्ट होगी कि अगेन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होगी। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं टेप पे। You also need to head to Pine Street for the museum. ओके,
अब उसने कहा यू ऑल्सो नीड टू हेड टू द पाइन स्ट्रीट। अब आप तो ऑलरेडी अगर देखें तो ये पाइन स्ट्रीट ही चल रही है। इसका मतलब है कि अगेन अब उसने डायरेक्शन आपको स्की पासिस से, ये सप्लाई स्टोर से नहीं दी है, वो अगेन आपको यहीं पे ले आए हैं। हेड टू द पाइन स्ट्रीट, इसका मतलब है कि पहले पाइन स्ट्रीट पे जाना है। किसके लिए? म्यूजियम के लिए। थोड़ा फिर पीछे करते हैं। Way up to Pine Street, you want to go left along here, then keep walking and go up Mountain Road on your right until you come to the next turning on the left. Head down there and you'll come to the climbing supplies store. If you get to the small building that sells ski passes, you'll know you've gone too far. You also need to head to Pine Street for the museum. It's small, but well worth a visit if you're interested in the history of the village and the old gold mining industry. So, when you reach Pine Street from here, When you reach Pine Street from here, इसका मतलब आप पहले पाइन स्ट्रीट पे आ जाओ। you'll see the old railway line on the other side of the road. सो इट मीन्स के इस वक्त जो उसने डायरेक्शन दिए ना, मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ तो यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं, क्योंकि पाइन स्ट्रीट पे आने के दो ही रास्ते हैं। ठीक है। और जो रेलवे रोड है वो तो ऑपोजिट थ्रू आउट है, ये पूरा का पूरा चल रहा है। तो हम इस वक्त यहाँ तो यहाँ पे हैं या यहाँ पे, इन दोनों में से एक जगह पे हैं। Turn left into Pine Street and टर्न लेफ्ट इनटू पाइन स्ट्रीट। अब चाहे हम इधर से निकलें तब भी लेफ्ट यही बनेगा, और अगर हम इधर से निकलें तब भी लेफ्ट यही बनेगा, एक ही डायरेक्शन बनेगी। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। सो इट डजंट मैटर वेयर वी आर एट द मोमेंट, आइदर हेयर और हेयर, वी हैव गॉन लेफ्ट ऑन द पाइन स्ट्रीट। इसका मतलब अब हम इस जगह पे हैं, हम यहाँ पे अपनी डायरेक्शन नोट कर लेते हैं। keep going until you come to Mountain Road. ठीक हो गया। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो यहाँ डी से नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने नीचे से स्टार्ट किया। अब वो हमें माउंटेन रोड पे दोबारा ले आए। And just past here, the museum will be on your left, just behind the railway line. अब ये रेलवे लाइन है और इसका बिहाइंड फिर ये बनता है। ठीक है। अब ऑलरेडी वो आपको माउंटेन रोड पे ले आए हुए हैं। Don't worry about crossing over the tracks. ठीक है। इसका मतलब है डोंट वरी, इसका मतलब आप यहाँ पे चले जाए, कोई मसला नहीं है। The train stopped running through here in 1985. अब यहाँ पे देखो तो ये एक ही डायरेक्शन बन रही है, इसके आसपास और कुछ भी लेबल नहीं है। ठीक है। सो इफ यू लिसन इट केयरफुली, इसको कंप्लीट वन गो में सुनते हैं। If you're planning on head down there and you'll come to the climbing supplies store. If you get to the small building that sells ski passes, you'll know you've gone too far. You also need to head to Pine Street for the museum. It's small, but well worth a visit if you're interested in the history of the village and the old gold mining industry. So, when you reach Pine Street from here, you'll see the old railway line on the other side of the road. Turn left into Pine Street and keep going until you come to Mountain Road. And just past here, the museum will be on your left, just behind the railway line. Don't worry about crossing over the tracks. The train stopped running through here in 1985. डिफेंस गुड। ये लेफ्ट पे गाना देखे ना, अब लेफ्ट पे इधर कुछ भी नहीं है। अब उसने आपको दो डायरेक्शंस दी। ठीक है। उसने आपको बाद में जो बोला ना कि डोंट वरी क्रॉसिंग द रेलवे लाइंस, इट मींस कि वो आपको ये कह रहा है कि आप इधर टर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब हाँ, और रेलवे लाइंस के बिहाइंड फिर यही बनता है, क्योंकि उसने रेलवे लाइंस को बीच में रखा है, तो इधर तो रेलवे लाइन है ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन यही बन रहा है। ठीक है जी फ्रेंड्स, आगे गुड। सो सुपरमार्केट भी हो गया है, स्टोर्स भी हो गए हैं, म्यूजियम भी हो गया है, और हमने 3 लेबल कर लिए हैं। अब हम इसका मतलब है कि इस वक्त हम ए पॉइंट पे अवेलेबल है, मगर एज पर द टेप वो हर डायरेक्शन जो है आपको एक ही जगह से दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगला जो बाइक हायर है वो भी यहीं से आने वाला है। ठीक है। सो लेट्स फॉलो इट।
If you're planning on following one of the easier forest walks, you might like to hire a bicycle. To get to the hire shop, again, you need to head to Pine Street. ठीक हो गया. अब उसने राइट लेफ्ट छोड़ दिया, उसने कहा जी बस पाइन स्ट्रीट पे पहुंच जाए. अगेन इस वक्त हम यहां पे भी हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं. ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास. On the left-hand side of Pine फिर लेफ्ट हैंड साइड है. अब दोनों तरफ से जिधर से भी लेफ्ट हैंड साइड यही बनेगी कि पाइन स्ट्रीट पे लेफ्ट मुड़ जाए. Street, you'll see the town hall. ऑलराइट, वी इन द राइट डायरेक्शन. सो अब हम पहुंच गए टाउन हॉल पे. दिस इज वेयर वी आर. Go down the little road that you come to just before. गो डाउन द लिटिल रोड. अब लिटिल रोड इसके अंदर यही है और डाउन भी यही है. क्लैरिफाई के लिए वो बोल रही जस्ट बिफोर. Trains stopped running through here in 1985. If you're planning on following one of the easier forest walks, you might like to hire a bicycle. To get to the hire shop, again, you need to head to Pine Street. On the left-hand side of Pine Street, you'll see the town hall. Go down the little road that you come to just before it. जस्ट बिफोर इट. क्लियर हो गया. अगर आप लेफ्ट से आ रहे हैं तो फिर इससे पहले रोड डाउन है, तो अब क्लियर आ गया. गो डाउन द रोड, लिटिल लेन भी आ गया है, जस्ट बिफोर भी आ गया है. सारे कीवर्ड्स मैच हैं. And you'll find the bike hire shop just behind the hall. जस्ट बिहाइंड हॉल, इसका मतलब आप यहाँ से इधर आएंगे, बाइक हायर की एंट्रेंस यहां से, मगर वो हॉल के बिल्कुल बिहाइंड है. सो इट मींस बाइक हायर इज ऑप्शन ई. हाँ जी, वी गुड ऑन दिस वन. ऑलराइट. They have a good range of bikes, so I'm sure you'll find something that suits your needs. Last but not least, if you're hungry after a long day's trek, I can recommend our local cafe. Again, when you leave the Tourist Information Center, turn right and follow Willow Lane until it joins Pine Street. And right opposite, on the far side of the railway tracks, is the cafe. हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है? सी. ठीक है, तो पाइन स्ट्रीट जहां पे आपकी विलो लेन और पाइन स्ट्रीट मैच करे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट. तो ऑपोजिट बिल्कुल ये सी. सो इफ वी फाइनलाइज, सुपरमार्केट इज जी, क्लाइंबिंग स्टोर इज ऑप्शन डी, डेल्टा, म्यूजियम इज ए, बाइक हायर इज ई, and the cafe is C. ये आपके करेक्ट ऑप्शंस. हाँ जी, पूरी टेप में उसने वही वाली वकैब यूज की है. राइट, लेफ्ट, ऑपोजिट, एडजेसेंट, बिहाइंड, अलोंगसाइड एंड सो ऑन. ठीक है. सो ऑलरेडी अगर आपने इस वकैब पे काम किया हुआ है, सो इट इजी टू वर्क इट आउट. अब ये जो वकैब मैंने आपको यहाँ पे पॉज एंड प्ले करके सुनाई है, इट्स बेटर कि आप इसी जगह पे while you are doing the preparation इसकी vocab को नोट करते जाएं. कौन सी vocab वो यूज करते हैं. Once you have the vocabulary, just remember this vocabulary. मैप चलने से पहले अगर आप वो vocab रिकॉल कर लेते हैं तो मैप की डायरेक्शंस को फॉलो करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. इजीली आप उसको फॉलो कर लें. जी फ्रेंड्स, anybody who still not clear on any of them 11 से 15, किसी को ना समझ आया हो दोबारा सुनना है. ओके, ठीक है.